गाइस, किसी भी नौकरी के लिए जब आपको अप्लाई करना होता है तो सबसे पहले आपको रिज्यूमे यानी कि सीवी भेजना होता है। इसी से पता चलता है कि आपने क्या क्या किया है। इसीलिए नौकरी पाने के लिए लोग मजबूत रिज्यूमे बनाने की कोशिश करते हैं। कई नौकरियों में एक अच्छा रिज्यूम सिलेक्शन का पहला क्राइटेरिया होता है, जिसे एप्लीकेंट को पूरा ध्यान रखना होता है। इसे देखते हुए हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक 66 साल के बिल गेट्स ने दुनिया भर में लाखों युवाओं का विश्वास बढ़ाने के लिए 48 साल पहले का अपना रिज्यूम शेयर किया। उन्होंने कहा, चाहे आप हाल ही में ग्रेजुएट हुए हों या कॉलेज छोड़ने वाले हों, मुझे यकीन है कि आपका रिज्यूमे 48 साल पहले की तुलना में बहुत बेहतर दिखता है। रिज्यूमे उस समय का है जब बिल गेट्स हार्वर्ड कॉलेज में अपने फर्स्ट ईयर में थे। इसे देखते हुए कई यूजर्स ने कहा कि बिल गेट्स का रिज्यूमे एकदम सही है और वो काफी इंस्पायरिंग है। बाकी यूजर्स ने उन्हें धन्यवाद भी दिया। गाइस, क्या आपने वो रिज्यूमे देखा है और आप उसे कितने इंस्पायर हुए हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। मेरी लाइफ ना बहुत टर्न अराउंड हुए हैं। पहले मैं गेट का टीचर था, फिर केमिस्ट्री टीचर बना। केमिस्ट्री टीचर में मैंने थोड़ा यूट्यूब पे एंटर हुआ, उसके बाद टॉप केमिस्ट्री टीचर बना, उसके बाद मोटिवेशनल फैक्ट कंटेंट क्रिएटर बना। एंड देन जब ये सब अचीव कर लिया तो मुझे स्टार्टअप्स की दुनिया में एंटर होना था। मैं बैंगलोर में था, एडटेक को बूम होते देखा है बिकॉज मैं उसी सर्किल में ही था। मैंने अकेडमी में काम किया हूँ, वेदांतु में काम किया हूँ। आई हैव सीन दीज स्टार्टअप्स, यू नो, ये यूनिकॉर्न बने मेरे टाइम पे। एट दैट पर्टिकुलर टाइम मुझे थोड़ा सा फील होता था कि यहाँ पर है ना यार, स्टूडेंट को हम लोग सिर्फ एक ही चीज के लिए एम्फेसाइज करते हैं कि आप आओ, बोर्ड की कॉपियां भरो, उसमें बबल भरो और हो गया आपका। स्किल कहाँ है? दूसरा प्रॉब्लम ये भी थी कि नीट का जब एग्जाम होता है, जेईई का एग्जाम्स होते हैं, उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स बैठते हैं लेकिन सीट्स कितनी है। अब बाकी जो बच्चे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। उनको कैसे बताएं कि ये सब कुछ नहीं है, यही ऐसी चीज नहीं है जहां से आप कमा सकते हो। यार, इंजीनियर, डॉक्टर एक या दो क्राइटेरियाज ही नहीं है कमाने के, मतलब एक या दो फील्ड ही नहीं है, बहुत सारे फील्ड हैं। गाइस, सेबी के 2019 के डेटा के हिसाब से 95% इंडियन फैमिलीज आज भी एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करती हैं। वैसे एफडी के अलावा आप स्टॉक्स या क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर एक फाइनेंशियल रिपोर्ट के हिसाब से पिछले एक साल में सेंसेक्स या बिटकॉइन ने काफी नेगेटिव रिजल्ट दिए हैं। ऐसे में एफडी आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। एफडी में आप अपना इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली बैंक्स या एफआई में करते हैं, जिसके पीछे आरबीआई नजर रखती है, तो सिक्योरिटी का कोई टेंशन है ही नहीं। एफडी काफी फ्लेक्सिबल भी होती है। इसमें आप अपने 7 दिन से लेकर 10 साल या इससे भी ज्यादा टेन्योर के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आप इस पे सालाना 1.5 लाख रुपीस तक की बचत भी कर सकते हैं। तो जब इतने सारे फायदे हैं एफडी के, तो आज ही शुरू क्यों नहीं कर रहे? आपकी हेल्प के लिए हम कॉन्कर ऐप पे लेके आ चुके हैं एफडी से रिलेटेड कोर्स। तो जल्दी कीजिएगा, इस कॉन्कर ऐप को डाउनलोड करिए और एफडी के कोर्स में एनरोल करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। गाइस, वर्ल्ड फेमस हॉलीवुड सिंगर जस्टिन बीबर को रैमसे हंट सिंड्रोम हो गया है। इस सिंड्रोम की वजह से उनका आधा चेहरा पैरालाइज हो गया है, जिससे उनकी एक आंख, एक कान और आधी नाक यानी कि उनके चेहरे के आधे हिस्से ने काम करना बंद कर दिया है। यहां तक कि वो हंस भी नहीं पा रहे। असल में उन्हें यह बीमारी वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से हुई है, और ये एक ऐसा वायरस है जो सिर की नर्व्स को अफेक्ट करके एक तरफ के हिस्से को बेजान बना देता है, जिससे शरीर का बाहरी अंग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। फिलहाल जस्टिन बीबर इस बीमारी के चलते यूके के एक हॉस्पिटल में भर्ती है, जहां उनका इलाज चल रहा है, और उनके वर्ल्ड वाइड फैंस उनकी जल्दी ठीक होने की दुआ भी कर रहे हैं। गाइस, हम भी यही चाहेंगे कि जस्टिन बीबर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और फिर से अपने बेहतरीन गानों से लोगों को एंटरटेन करें। वैसे गाइस, आपको जस्टिन बीबर का कौन सा गाना अच्छा लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा और जस्टिन के लिए जरूर लिखिएगा गेट वेल सून।